कैसे हो बच्चों? आओ, आज मैं विभिन्न तरह के जो स्केल हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, इस स्केल के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे तो क्लास 7-8 का चीज़ है, 9 में भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है और इसका वैल्यू क्या है। सबसे पहले जान लो कि एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। क्या है? स्केल जहाँ से शुरू होता है उसको हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट या निम्न नियत बिंदु कहते हैं। जितना मैक्सिमम तक स्केल जाता है, उसका रेंज जितना है, उसको हम लोग अपर फिक्स पॉइंट या ऊपरी नियत बिंदु कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको कहते हैं मौलिक अंतराल या फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। अब आते हैं सेंटीग्रेड स्केल में। सेंटीग्रेड स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सी, सी है सिंबल इसका। अपर फिक्स पॉइंट है 100 डिग्री सी। तो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सी, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सी सेंटीग्रेड स्केल के लिए। और इसका इंटरवल कितना है, यानी कि अंतर कितना है, तो 100, पूरा 100 का अंतर है। अब आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वह 32 डिग्री एफ है एंड अपर फिक्स पॉइंट है वह 212 डिग्री एफ। एफ क्या है? तो एफ हो गया इसका संकेत, फ़ारेनहाइट में एफ लिखेंगे। इसका अंतर कितना है, फंडामेंटल इंटरवल कितना है, तो 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो 180 आएगा। तो फंडामेंटल इंटरवल हो गया 180। र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल में 0 डिग्री आर है, मतलब र्यूमर का लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री आर, अपर फिक्स पॉइंट है 80 डिग्री आर। 80 में से जब 0 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80। 80 क्या है? उसका फंडामेंटल इंटरवल हो गया। अब आते हैं केल्विन स्केल। सबसे बड़ी स्केल यहाँ पर केल्विन स्केल ही है। स्टार्टिंग है इसका, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट है 273 डिग्री 273 के है, अपर है 373 के है। तो इसका अंतर कितना आ गया, तो 373 के में से 273 को माइनस कर देंगे तो 100 घर का अंतर है। सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल। ऐसे तो सभी स्केल के बारे में जानना है और इसके अपर और लोअर के बारे में अच्छी तरह से जानना है। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में संबंध क्या है। ये हुआ रिलेशन कि सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल में एक रिलेशन है। इसमें मैथ भी दे देता है। कैसे मैथ देता है? सी का वैल्यू दे दिया, एफ पूछा जाएगा, या एफ का वैल्यू दे दिया, सी पूछा जाएगा। कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा एक पूछा जाएगा। जो वैल्यू दिया रहेगा, जहाँ पर सी है तो सी की जगह बैठाएंगे, अगर एफ दिया हुआ है तो एफ की जगह बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9। अब है कि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में कैसे बदलते हैं। अगर सेंटीग्रेड स्केल से केल्विन स्केल में हमको जाना है, क्या बोले हम, सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में जाना है तो 273 को जोड़ेंगे। सी से जब के में जाना होगा तो 273 जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सी है, के में जाना है तो 30 प्लस 273 हो गया 303 के। अगर के से सी में जाना है तो माइनस 273 करेंगे। जैसे मान लीजिए है आपका 313 के, सी में जाना है तो 313 माइनस 273 40 डिग्री सी। तो नियम क्या है? सी से के में जाने के लिए, केल्विन सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में जाने के लिए 273 को जोड़ेंगे और केल्विन से सेंटीग्रेड स्केल में जाने के लिए 273 घटाएंगे। इन चारों स्केल के बारे में बताया गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।
फिर भी एक बार वीडियो पूरी तरह से देखें और देख के इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।